हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि अरे डी स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, और हमारा ओल्ड वे क्या था डी स्ट्रक्चरिंग करने का ऑब्जेक्ट को, और जो अब हमारा न्यू वे है वो क्या है। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग करने का। और उसके बाद हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में इसके कुछ एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इज द सिंटैक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड असाइनिंग देम टू अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, ये हमारे जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें से क्या करता है, ये वैल्यू को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, और कहाँ पर इसको स्टोर करता है, एक नए वेरिएबल में इसको स्टोर करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ओल्ड वे क्या है। ठीक है, हम पहले कैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज किया करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले एक एम्प्लॉय नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टी लिए, नेम, आईडी और कंपनी, और उसकी वैल्यू मैंने दे रखी है सत्या 4598 और डाटा पावर। ठीक है, ये क्या है, इसकी तीन प्रॉपर्टी और तीन वैल्यू है। ठीक है, किसके अंदर, एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और इसको प्रिंट करवाने का कैसा तरीका था कि मेरे को सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता था एम्प्लॉय, फिर उसके बाद डॉट लगाना पड़ता था, और उसके बाद प्रॉपर्टी के नेम, जैसे नेम, आईडी और कंपनी। तो एम्प्लॉय डॉट नेम, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, सत्या। एम्प्लॉय डॉट आईडी, इसकी वैल्यू क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4598। और वैसे ही हम देखेंगे एम्प्लॉय डॉट कंपनी, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आउटपुट में क्या आएगा, टाटा पावर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यू वे क्या कहता है, हमारा डिस्ट्रक्चरिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, कॉन्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है, नेम, आईडी और कंपनी, और तीन वैल्यू है, सत्य, डाटा पावर, 4598। ठीक है, और इसको प्रिंट करवाने का क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल सेम हमारे अरे की तरह होता है। जैसे हमने अरे में क्या किया था कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल्स के अंदर हमने उसकी जो वैल्यू थी जो अरे के अंदर थी वो हमने प्रिंट कर दी थी। ठीक है, मतलब उसके अंदर स्टोर कर दिया था। वैसे ही इसके अंदर भी करेंगे हम कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, नेम, आईडी और कंपनी, और इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट था वो इक्वल टू के बाद लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉय के अंदर जो हमारा एम्प्लॉय नाम का जो ऑब्जेक्ट बना था उसके अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो अब किसके अंदर चली गई है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, और आईडी के अंदर, और कंपनी के अंदर। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ इसमें ये बता दूं कि जो हम बाद में हम यूज करते हैं, जो वेरिएबल हम इसके अंदर यूज करते हैं बाद में, नेम, आईडी, कंपनी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए ऊपर वाले प्रॉपर्टी के। जो हमने ऊपर अरे ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय नाम का, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी वही सेम हम नीचे वाले लाइन पे यूज करेंगे, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय के जो हमने कॉन्स्ट नेम, आईडी और कंपनी लिखा है उसके अंदर वही वेरिएबल होने चाहिए जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी यूज करी थी। ठीक है, और इसको अब हम प्रिंट कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली हम प्रिंट क्या करेंगे, नेम, आईडी और कंपनी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सत्य, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आईडी, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4598, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंपनी ब्रैकेट में। तो फिर ये क्या आएगा, इसका टाटा पावर। तो इससे ये इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। पहले हम क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट आईडी, एम्प्लॉय डॉट कंपनी, पहले हम ये लिखते थे। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नेम, आईडी, कंपनी, क्योंकि हमने क्या किया, नेम, आईडी, कंपनी के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर दी है। जैसे हमारे में देख कर रहे थे वैसे सिंपल हम इसमें भी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम ले लेता हूँ मैं, एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, नेम, वैल्यू हो गया सत्या, कॉमा, उसके बाद आईडी ले लेता हूँ, 1234,
और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंपनी। कंपनी के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ मैं टाटा पावर। ठीक है। अब मैं इसको ओल्ड तरीके से मैं इसको पहले प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ ओल्ड वे में कैसे होता था। ठीक है। पहले हम ऐसे प्रिंट करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मुझे जैसे कंपनी नाम की वैल्यू चाहिए टाटा पावर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगा यहाँ पर एम्प्लॉय, फिर इसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पर कंपनी। ठीक है। और इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है। अभी कुछ आया नहीं है इसमें, कुछ हो सकता है मिस्टेक हो, आया एरर आ रही हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं कि क्या गलती हुई है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम के में मैंने यहाँ पर ओ नहीं लगाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया। अब उसके बाद मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर आ गया है। ठीक है। अब ऐसे मैं कंपनी की जगह यहाँ पर नेम भी लिख सकता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, यहाँ पे सत्य आ गया। ठीक है। तो ये हमारा तरीका था कि हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे जो हम उसको जो आउटपुट हमने जिस जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू हमें चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे लिखेंगे डॉट के बाद, और ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओल्ड वे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा न्यू वे क्या होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा ओल्ड वे। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ उसको। ठीक है। अब मैं आपको नया तरीका दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। नए तरीके में क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, इस नेम आईडी और कंपनी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर इन सारी वैल्यू को मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर कंपनी। ठीक है, और उसके बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट था वो मैंने इक्वल टू के बाद लगा दिया, तो अब जो भी इसके अंदर वैल्यू थी नेम और आईडी और कंपनी की, तो वो अब किस में चली गई है, नेम के अंदर चली गई है, आईडी के अंदर और कंपनी के अंदर। ठीक है। इससे क्या हुआ, हमने वैल्यू को हमने डाल दिया वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, देखिए सत्य आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आईडी भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी लिखा और सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ चुका है। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ देखा कि हम जैसे वहाँ पर क्या लिख रहे थे, एम्प्लॉय डॉट नेम। ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट का नेम भी लिख रहे थे, फिर डॉट लगा के फिर प्रॉपर्टी भी लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम डायरेक्टली सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, मतलब आईडी या कंपनी या नेम, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, प्रिंट हो जा रही है। ठीक है, ये होता है फ़ायदा डिस्ट्रक्चरिंग का, कि हमें क्या बोलते हैं, कोड कम लिखने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है। अब इसमें और इसको मैं कम करना चाहता हूँ, मतलब फिर इसको मैं अलाइज नेम भी दे सकता हूँ। अलाइज नेम कैसे देंगे, ये वेरिएबल हो गया नेम, मैं इसको दे देता हूँ एन। ठीक है, और ये आईडी हो गया। ठीक है, इसको मैं वैल्यू नाम देता हूँ आई। ठीक है, और ऐसी कंपनी को मैं दे सकता हूँ सी ओ। ठीक है, सी ओ एम पी। ठीक है, ये हो गया मेरा कंपनी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ एन। एन लिखा मैंने और ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, तो सत्य प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नेम नाम का जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने एन से डिक्लेयर कर दिया, मतलब अब उसको हम एन से भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे आईडी को आई से प्रिंट कर सकते हैं और कंपनी को सी ओ एम पी से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सी ओ एम पी लिखता हूँ, सी ओ एम पी। मैंने
सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, यहाँ पे टाटा पावर आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारा जो कोड था काफ़ी कम हो गया। पहले तो ये हुआ कि हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया, डिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद हमने जितनी भी वैल्यू थी हमने एक ही लाइन के अंदर सारे वेरिएबल में इसको पुट कर दिया और इसको डायरेक्टली हम प्रिंट कर पा रहे थे प्रॉपर्टी के नेम से ही। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी थी उस वेरिएबल को भी हमने शॉर्ट में लिख दिया, मतलब अलाइज नेम कर दिया उसका। अलाइज नेम क्या किया, जैसे नेम का एन लिख दिया, आईडी का आई लिख दिया, सी कंपनी का सी ओ एम पी लिख दिया। ऐसे क्या हमारा जो हमारा कोड का जो लेंथीनेस था, मतलब कोड जो हमारा लंबा हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। मतलब उसको हम आसानी से अब लिख सकते हैं और कम लाइन ऑफ कोड में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।